नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के हिंदी के कालांश में स्वागत है। आज हम पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली इस पाठ के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिजली है उसकी आवश्यकता जितनी होती है उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है। आप लोग गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे, यहाँ पर तो आपको बिजली मिलती है, लाइट मिलती है, आप उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि लाइट जो है कभी कभी तो पूरा दिन गायब रहती है या फिर 2-4 घंटे गायब रहती है। इसका वजह यह है कि बिजली का उत्पादन जितनी मात्रा में होनी चाहिए उत्पादन नहीं हो पा रहा है। बिजली की कमी होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। हमारे देश में जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता, इसलिए अधिक से अधिक बिजली उत्पन्न करने की हमें आवश्यकता है। इस पाठ में इसी कमी को दूर करने के लिए कूड़े करकट से बिजली पैदा करने का उपाय बताया गया है। बिजली उत्पादन तो किया जा सकता है, लेकिन हमें हमारे स्तर पर यह कोशिश करनी चाहिए कि बिजली जो है उसका हम कम से कम उपयोग करें। मान लीजिए आप घर में नहीं हैं, आप किसी दूसरे रूम में हैं, एक ही घर में 2-3 रूम होते हैं, तो क्या होता है हम फ़ैन ऑन करके चले जाते हैं, लाइट ऑन करके चले जाते हैं। तो आप वहाँ से निकलते समय यह निश्चित कर लीजिए कि आपने फ़ैन लाइट बंद किया है या नहीं। इस प्रकार से आप बिजली की बचत कर सकते हैं। अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व में ऊर्जा का अकाल चल रहा है। हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। इसका कारण यह है कि अपने देश में न केवल तेल से प्राप्त ऊर्जा का अभाव है, अपितु विद्युत शक्ति की कमी भी है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। यद्यपि देश में अनेक बिजली घर हैं, पर बिजली उत्पादन की कमी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जितना हमें ज़रूरत होती है बिजली की उतनी पैदा ही नहीं होती है, तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे। बिजली संकट का एक कारण तो यह है, पर अभाव के अन्य कारण भी रहे हैं, जैसे बॉयलरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण गड़बड़ा जाना। जो बिजली बनाई जाने वाली मशीनें होती हैं, टरबाइनें और बॉयलर, अगर ये ख़राब होते हैं तो उसकी वजह से भी बिजली की कमी होती है, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं होता है। हड़तालों के कारण उत्पादन कार्य ठप होना। मान लीजिए हड़ताल कर दिया गया, कर्मचारियों का हड़ताल हुआ, तो ऐसी स्थिति में भी उत्पादन नहीं हो पाता है। ठप का अर्थ होता है बंद होना। एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात में कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है। ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे बिजली के बड़े बड़े खंभे लगे हुए रहते हैं, उसमें वायर रहता है, ऐसा राउंड भी रहता है, तो वही ट्रांसमिशन कहलाता है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोत हैं ताप, पानी और अणु। तीनों ही स्रोतों से हमारे यहाँ बिजली तैयार की जाती है। हमारी ज़रूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाखड़ा नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में होने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते। अतः बिजली किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि तारापुर का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, भाखड़ा नंगल है और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो बिजली उत्पादन किया जाता है वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हमें और बिजली की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये उपाय है, क्या है, कूड़ा करकट से बिजली, कम लागत अधिक लाभ। आगे देखते हैं। ताप एवं पन बिजली की दारुण स्थिति से उबरने का एक सुविधाजनक तथा कम खर्चीला उपाय यह है कि कूड़ा करकट से बिजली तैयार की जाए। यह है भी कितनी अच्छी बात कि कूड़ा करकट की गंदगी से बचाव का बचाव और फायदे का फायदा, यानी बिजली प्राप्ति। महानगरों में कूड़ा करकट का कितना बड़ा भंडार होता है।
इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अकेले मुंबई में प्रतिदिन कई हजार टन कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है। हम सभी देखते हैं कि जो महानगर है वहाँ पर कूड़े कचरे का भंडार जो है लगना स्वाभाविक होता है, हम सभी अपने आसपास देख सकते हैं। इस ढेर को नष्ट न करके जलाकर ताप बिजली तैयार की जाए तो इससे 2 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है ना हैरत की बात। अब इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन न जाने कितने लाख किलोवाट बिजली पैदा करने के साधन को बेकार में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए भी आखिर कूड़ा करकट को जलाना ही होगा, पर एक खास तरीके से। बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कूड़े कचरे को जलाने वाली एक विशिष्ट भट्ठी चाहिए, मतलब एक भट्ठी चाहिए, उसको जलाया जाएगा। इस भट्ठी में कूड़ा अच्छी तरह जल सके, इसके लिए यह ज़रूरी है कि ऑक्सीजन युक्त हवा उसे अच्छी तरह मिलती रहे। तो जो भट्ठी रहेगी उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भट्ठी में ऑक्सीजन पहुंच सके। अच्छी तरह जलने पर तापमान 1000 से 1200 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। फिर वाष्प टरबाइन अपनी ड्यूटी बजाते हुए बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को जलाएंगे। लीजिए साहब, हो गई बिजली तैयार। यदि ऐसे प्रयोग की शुरुआत हो जाए तो विद्युत उत्पादन के इतिहास में एक सुखद क्रांति आ जाए। शहरों में इस तरीके से बिजली का उत्पादन चल पड़े तो हमारे उपेक्षित ग्रामों की हालत भी सुधर जाए। अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत शहरों में ही खपता है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत ही है। किल्लत यानी कि कमी। कूड़ा करकट से बिजली पैदा करना काफ़ी सस्ता हो सकता है। इसके लिए जो संयंत्र लगाए जाएंगे उसमें काम आने वाले सारे उपकरण स्वदेशी होंगे, यानी विदेशी उपकरणों की निर्भरता नहीं रह जाएगी। स्वदेशी यानी कि अपने देश का बना हुआ। पहले के ज़माने में लोग कूड़े को फेंक देते थे, पर अब वह दिन दूर नहीं जब लोग बाग इसे फेंकने की बजाय सजोकर रखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में कचरा और कबाड़ बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफ़ी कीमती साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा घर, आंगन, परिसर स्वच्छ भी हो जाएगा। अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, ये एक कहावत है। इसका अर्थ होता है कि हमें एक लाभ के साथ ही साथ दूसरा लाभ भी हो। जैसे अगर कचरे से बिजली बनाई जाएगी तो हमें बिजली की प्राप्ति भी होगी और हमारा परिसर जो है वो भी स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो हमें 2 फायदे मिल जाएंगे। आप सभी बच्चे ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इसके आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।